Good afternoon to everyone. Now we start chemistry. लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस किया था, मीनिंग बता दिया था और आपको लेफ्ट टू राइट ट्रेंड्स बताया था कैसे होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ट्रेंड्स बताया था। अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैलकुलेशन करना, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो वहीं पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा रोकता हूं और आपका डाउट क्लियरिफिकेशन लेता हूं। ठीक है, आप ये वॉल्यूम निकाल लो, सारे वॉल्यूम निकाल लो और वॉल्यूम में आपको जो भी डाउट है लेवल 1 पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो भी डाउट है मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, जो भी डाउट है, या ऐसा करता हूं मैं ही सारा डिस्कस कर दे रहा हूं। ओके, तो आप पहले वॉल्यूम निकालो सारे। वॉल्यूम निकालो। तो कौन सा डिस्कस करना था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही करना था ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो लेवल 1 में निकालो आप, लेवल 1 में क्लास वर्क निकालो आप। क्लास वर्क में आप पेज नंबर 20 निकाल लो। हाँ, मैं सारा डिस्कस कर दे रहा हूं, मार्क साइड करवा दिया हूं सबको। तो पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 पे कौन सा डिस्कस? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी में प्रॉब्लम होगा तो वो भी डिस्कस कर देंगे। ओके, पहले हम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिस्कस कर दे रहे हैं। अगर उसमें डाउट होगा आयोनाइजेशन में तो फिर से हम दोबारा डिस्कस कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि बैक साइड है तो हम जब रिवीजन कराएंगे या डाउट आएगा तो बोलना मेरे से। अभी मैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वाला करवा रहा हूं। पेज नंबर 20 पे टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 71, मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में जब आप बनाओ तो उस क्वेश्चन को, अगर मे भी नहीं भी बनाए होंगे तो, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू, बिल्कुल यही बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 जो बोलने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन हैज वेरी लो, वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले मीनिंग निकालो, पहले मीनिंग समझेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला निकालते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला, वो अगर बनेगा तो बनाएंगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हम आगे बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला डिस्कस कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन का बोल रहा है कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता। मतलब क्या हुआ? हमने आपको आर्गुमेंट वाला पॉइंट लिखवाया था कि ऑक्सीजन में पहला एक्सो होता है, दूसरा पहला एक्सो होता है, दूसरा एंडो होता है, नाइट्रोजन का बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? नाइट्रोजन रिलीज नहीं करना चाहता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है? मुझे ये बताओ, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था लेकिन क्लोरीन का ज्यादा क्यों होता है? एक लाइन में बोलो, क्यों ज्यादा होता है? ये मैंने आपको लिखवा के दिया था। साइज छोटा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाता है, उसके घर में ही झगड़े हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे ड्यू टू ए स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये चीजें इमेजिन दिमाग में रहना चाहिए।
उसके बेसिस पे हमें ऑप्शन में आंसर ढूंढना है। ऐसा नहीं कि हम ओ लाइन लिखवा दे तो ऑप्शन में वही लाइन देगा, ऑप्शन में हो सकता है घुमा घुमा के आपको दे। तो यहां हम पढ़ेंगे लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई मेटालिक कैरेक्टर, हाफ फील्ड ऑफ 2s, हाफ फील्ड ऑफ 2ps सबसेल 71। अब देखो यहां पर हमारे को दो आंसर कर सकते थे। यहां तो हमने साइज बोला, नाइट्रोजन का सबसे लो क्यों होता है? अच्छा ये बताओ मेरे को, इनर्ट गैस का बहुत लो क्यों होता है? इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत लो क्यों होता है? व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस का हाँ एंडोथर्मिक होता है, वो करेक्ट है, लेकिन क्यों एंडोथर्मिक होता है? उसका ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी स्टेबल है, बरोबर है, ऑलरेडी क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। तो लेना चाहेगा क्या इलेक्ट्रॉन? वो लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। जब लेना चाहेगा नहीं तो वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, वो 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, नॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो लेना ही नहीं चाहेगा। जब लेना नहीं चाहेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा क्या? नहीं करेगा। डुप्लेट और ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होता है। तो रीजन तुमने क्या बोले? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या इट्स ऑक्टेट हैज कंप्लीट या डुप्लेट हैज कंप्लीट, या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो लेना नहीं चाहता है। इसका ज्यादा इसका कम है, इसका रीजन तुम क्या बोले? साइज। तो देखो कहीं साइज बोल रहे हैं, कहीं स्टेबल बोल रहे हैं, तो चीज पकड़ के रखना पड़ेगा कि यहाँ साइज बोलेंगे, यहाँ स्टेबल बोलेंगे, और ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा कि यहाँ साइज बोलेंगे और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन का बहुत कम है और ऑप्शन में बहुत चालाकी से दोनों दिया है कि साइज भी दे दिया है और हाफ फील्ड भी दिया है। हाफ फील्ड बताया था मैं आप लोग को। तो यहां जो सुटेबल आंसर होगा वो हाफ फील्ड होगा, क्योंकि हाफ फील्ड बनने की वजह से वो अपने आप में क्या फील करेगा? स्टेबल फील करेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल फील्ड, उसके बाद कौन होता है? हाफ फील्ड। तो यहां पर जो सुटेबल आंसर होगा वो हाफ फील्ड होगा, साइज नहीं बोलेंगे। हाँ यहां साइज बोलेंगे, लेकिन नियॉन का कम होता है तो हाफ, इसका फुल फील्ड बोलेंगे। नाइट्रोजन का कम होता है तो इसका हाफ फील्ड बोलेंगे। तो लिखते चलना आप कि शॉर्ट में लिखते भी चलना, ताकि चीजें हमें ध्यान में, माइंड में रिमाइंड हो जाए, तो हमें दिमाग में वो चीजें घूमना चाहिए, ये नहीं कि भूल गए उसको। फ्लोरीन क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन ड्यू टू साइज, ड्यू टू साइज। अब साइज इतना लिख लो काफी है। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है? साइज कम है, इलेक्ट्रॉन जब आता है तो आपस में ये रिपल्सन क्रिएट करने लगते हैं, इसलिए कुछ एनर्जी रिपल्सन में यूज हो जाता है। जबकि साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आता है तो रिपल्सन कम होता है, इसलिए अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है। इनर्ट गैस का लो होता है, मतलब अपने स्वेच्छा से नहीं गेन करता है। लो होने का मतलब लो वैल्यू मतलब पॉजिटिव होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी मैं आपको बताया था निगेटिव में अच्छा होता है। तो इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और कोई चीज स्टेबल जब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहता है, तो हम बोलते हैं कि तुम लो, तो उसको लिए बोलता है कि मेरे को एनर्जी दो, तब हम इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। अगर बोल दिया जाए कि नाइट्रोजन का लो क्यों होता है, तो इसमें हम बोलेंगे हाफ फील्ड है, इसमें क्या बोलेंगे? फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। और नाइट्रोजन का लो क्यों होता है? हाफ फील्ड होता है। और हमने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है? फुल फील्ड, उसके बाद क्या होता है? हाफ फील्ड। तो कब क्या हम रीजन देंगे वो हमें याद होना चाहिए। राइट डाउन करना जल्दी से।
एन और फास्फोरस में किसका ज्यादा होगा? फास्फोरस का। अच्छा क्वेश्चन है। रिकेश इफ एन इज कंपेयर टू फास्फोरस वुड साइज, हाँ एन और फास्फोरस में करोगे तो साइज आ जाएगा, क्योंकि दोनों का हाफ फील्ड है ना, नाइट्रोजन का भी हाफ फील्ड है, फास्फोरस का भी। फास्फोरस का ज्यादा होता है, याद रखना। एक्सेप्शन में मैं लिखवाया हूँ, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन सबसे पीछे भागता है। हाँ मेटल का ऑल्सो लेस ही नहीं पॉजिटिव होता है प्रथमेश। तो लेकिन मेटल में पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बरोबर है क्या? मेटल का पॉजिटिव होता है तो उसका रीजन ये नहीं देंगे कि स्टेबल है। मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी लगता है, इसीलिए वो लूज करना चाहता है। तो गेन कराने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। और नाइट्रोजन और फास्फोरस में कंपेयर करोगे कौन जीत जाएगा? फास्फोरस। तो लेकिन यहाँ हाफ फील्ड नहीं देंगे, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, यहाँ साइज देंगे। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में, हाँ ये भी लिख लो, एक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख लिए, 4 पॉइंट लिख लो। ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा होता है, हालांकि ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। रीजन साइज, साइज साइज छोटा है। फिफ्थ लिख लो, फास्फोरस में नाइट्रोजन में ज्यादा होता है फास्फोरस का साइज। तो यहां साइज, यहां साइज, यहां साइज, यहां पर स्टेबल है, यहां पर हाफ फील्ड है। सोडियम में कम होता है या मेटल में कम होता है, पॉजिटिव क्यों होता है? तो इसका लिखेंगे। अब इसका रीजन अभी लिख लो, हालांकि इसका एसआरपी वैल्यू अगर हम बाद में देखेंगे तो बाद में स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू देखा जाता है। यहां पर बस लिख लो इट हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, गेन नहीं करना चाहता है, लूज करना चाहता है। इट हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। समझ में आया ना? कहां पर क्या रीजन देंगे? ये ज्यादा है, इसका रीजन अलग है, ये पॉजिटिव है, इसका रीजन अलग है, ये कम होता है, रीजन अलग है, ये ज्यादा है कम है, रीजन अलग है, ये ज्यादा है कम है, साइज है। कैन यू गिव इलेक्ट्रॉन बाय गिव, हाँ वो ऐसे देखने में लगता है कि एनर्जी देने पे नहीं लेगा। थोड़ा सा इस चीज को मैं ये बोलता हूँ, इमेजिन करो आप, ठीक है? आप इसको इमेजिन करो कि ये मान के चलो कि देने पे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। ये थोड़ा इमेजिन, लैब में ये सब होता है तो थोड़ा इमेजिन करके चलना है, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 72, अभी अच्छा क्वेश्चन है 72। दिस वन इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। सोडियम देखो गैसियस स्टेट है, एक दिन ध्यान रखना, सोडियम को लिक्विड स्टेट से, अच्छा यहाँ आयोनाइज किया है, Na से Na प्लस है। तो बताओ ये आयोनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी है? सोडियम से सोडियम प्लस को जाना, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है? इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्या है? Ie है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स निकालने में एनर्जी देना पड़ता है या एनर्जी रिलीज होता है? तो लूज होता है ना, यानी ये लूज होता है। इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लूज होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी एक्सो होगा या एंडो होगा? एंडो होगा। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना। दिस वन इज एंडोथर्मिक, तो इसमें सोचना भी नहीं है, सोचोगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के पहले ये देख लो, ये मैं आपको पढ़ाया, ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक।
ये क्या होता है? एंडोथर्मिक। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा पूछा है? थर्ड वाला ये पूछा है और सेकंड वाला ये पूछा है। थर्ड ऑप्शन में ये है और सेकंड ऑप्शन में ये है। तो दिस वन इज एक्सो और दिस वन इज एंडो। ये मैं आपको रीजन भी बताया हूं, मालूम है ना? दोनों का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये। और एक मैं आपको और सिखाया हूं। क्या क्या सिखाया? यहां ध्यान दो। n से n माइनस 2 n माइनस 3, इसका पहला ही एंडो होता है। तो पहला में कंफ्यूजन होता है कि एंडो की एक्सो, तो थोड़ा वो लर्न करवाया था मैं। दूसरा तो आंख बंद करके बोलना है एंडो, आंख बंद किए और बोल दिए एंडो, ये एंडो है। दूसरा में कोई सोचना भी नहीं कि एंडो है कि एक्सो है। और तीसरा में तो ये मस्ट है कि ये एंडो होगा, मस्ट। कोई में, ये नहीं कि इसी में नहीं, कोई भी एलिमेंट में मस्ट है। यहां भी देखो एंडो है, किसी में भी एंडो है। ये एंडो, ये इसमें याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है? फोर्थ ऑप्शन में ये बोला है, तो ये एंडो है। तो बोला किस में रिलीज होगा, तो रिलीज किस में होगा? थर्ड ऑप्शन में। यही थर्ड ऑप्शन है ना, कोई डाउट नहीं है ना? 72 में। चलो आते हैं नेक्स्ट 73 में। 73 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड, बॉर्न हेबर साइकिल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मेथड, मुलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड। मुलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड में तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाला जाता है। तो यहाँ जो है आंसर वो बॉर्न हेबर साइकिल होगा। तो इसको आप राउंड कर लो। आज मैं आपको बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ाया नहीं हूँ, कहाँ पढ़ाऊंगा? केमिकल बॉन्डिंग में, अभी नहीं पढ़ाया हूँ। इसको आप राउंड कर लो। नेक्स्ट है 74। एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन। बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता है और जब हम ऐड करते हैं तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स गेन, तब ये एनर्जी जब हम देते हैं तब ये गेन करता है। समझ में आ गया ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? O माइनस साइज रिपल्सन विथ इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई सोचना ही नहीं है। किंग कौन है? फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। 75 का जो आंसर होगा वो होगा डी, होगा ना? 76 में क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेटा दिया है। क्या क्या डेटा दिया है? तो एक बार डेटा हम पढ़ते हैं। पहला में जो डेटा दिया है वो दिया है 349 और दूसरा में जो डेटा दिया है माइनस, मतलब सब में माइनस ही है। तो माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस में अगर वैल्यू दिया गया है तो क्या इंडिकेट करता है? माइनस वैल्यू विल बी इंडिकेट एनर्जी विल बी लॉस और गेन। अगर एनर्जी माइनस में है तो क्या इंडिकेट करता है? एनर्जी विल बी रिलीज। यानी एक्सो है कि एंडो है? एक्सो है कि एंडो है? एक्सो। तो यहां जो डेटा दिया हुआ है 76 में, वो x से x माइनस बनने में -333 और क्या दिया हुआ है? किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, पहले लिख दिया था। तो इस एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? किलो जूल पर मोल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट नहीं होता, मैंने बताया था। तो ये वैल्यू माइनस में होने का मतलब ये होता है कि ये माइनस इंडिकेट करता है कि एनर्जी कितना रिलीज हुआ।
तो माइनस विल बी इंडिकेट दैट दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हमें y से y माइनस जाने में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, -333, या 349 है। और z से z माइनस जाने में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, अब इस डेटा के बेसिस पे चुनना है कि F2, Cl2 और Br2 में कौन है। तो पहले मुझे बताओ इस तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, Cl2 का, देन F2 का, देन Br2 का, होगा ना, ये तो हमने याद किया है। तो सबसे ज्यादा डेटा कौन है, ये वाला, तो ये किसका हो जाएगा, Cl2 का। सबसे कम डेटा कौन है, ये वाला, तो ये किसका हो जाएगा, Br2 का। मिडिल में कौन है, F2। X will be chlorine, Y will be fluorine and Z will be bromine। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस क्या इंडिकेट करता है, कैसे हम करेंगे। 77 फॉर यूनिवैलेंट एलिमेंट, यूनिवैलेंट मतलब +1 चार्ज, या यूनिवैलेंट मतलब आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। द एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनेशन एनर्जी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू, अच्छा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी निकाला जाता है इसका 77 का। इसको आप राउंड कर लो, मैं इसको सिखाऊंगा, इसको पॉली मोलिकन्स में पढ़ाएंगे हम। मोलिकन्स में I प्लस इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अपॉन 5.6 मोलिकन्स में टीच करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में जो पार्ट छोड़ कर रखा है वो यही वाला पार्ट है, तो ध्यान रखना इसको, उसको राउंड कर लो, वहां लिख लो, जब हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पढ़ेंगे तब सर बताएंगे। नेक्स्ट 78 में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लिखवाया था एक दिन, कि रिफरेंस एलिमेंट ऑफ पॉली स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन को हमने बोला था। तो उसका हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम आपको बताएंगे भी कि कैसे हाइड्रोजन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू आइसोलेटेड गैस इन गैसियस एटम, आइसोलेटेड एटम इन सॉलिड एटम, इनर्ट गैस, बॉन्डेड एटम इन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रेफरेंस वैल्यू है और वो तब चेक किया जाता है जब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या है, अटैच है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, तब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपने तरफ। तो आइसोलेटेड एटम, इस अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दिस वन इज आइसोलेटेड एटम जो गैसियस एटम में है। तो क्या हमने कहीं ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ाया था क्या कि गैसियस एटम खींचता है बाकी नहीं खींचेगा, ऐसा मैं बोला था क्या। मैं बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है उसके इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी। हमने ये नहीं बोला था कि सोडियम प्लस क्या गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये आयनाइजेशन एनर्जी आइसोलेटेड, मतलब ये आइसोलेटेड हो गया, मतलब इसको सोडियम से बनाया गया है Na, एक पर्टिकुलर गैस में ही बना के तब निकाला गया है, आइसोलेटेड कर दिया गया उसको। जैसे हम आजकल भी आइसोलेटेड हो रहे हैं कोरोना की वजह से, कि आइसोलेशन में चले जाओ मतलब सेपरेट हो जाओ, तुम आइसोलेशन में चले जाओ मतलब सेपरेट हो जाओ, बिल्कुल रूम में अलग हो जाओ, वही हुआ ना आइसोलेशन का मतलब, बिल्कुल दुनिया से कट जाओ, एक रूम में बंद हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ। तो आइसोलेटेड एटम मतलब ये इसको सेपरेट बना दिया गया, सोडियम से सोडियम गैस बना दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया इसको, और तब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिया गया। लेकिन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हम अकेला देखते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रेफरेंस वैल्यू। जब तक 2 नहीं आएगा तब तक नहीं देखा जाएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रेफरेंस वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इसके खींचने की क्षमता, और क्षमता तब अपना दिखाएगा जब सामने वाला उससे क्या होगा, अटैच होगा। तो ये क्वारंटाइन नहीं है, ये अकेला नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, बिना इसके अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक नहीं किया जा सकता है। तो दिस वन इज नॉट आइसोलेटेड, ये सेपरेट नहीं है कि सोडियम को पकड़ लिए और गैसियस स्टेट में ला दिए और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, हम एनर्जी चेक कर लिए। ये तो आइसोलेटेड हो गया, ये सेपरेट चेक कर लिया हमने। ये सेपरेट नहीं चेक किया जाता कि क्लोरीन को पकड़ के और बोल दिया कि इसका इलेक्ट्रॉन 3.5 है, नहीं, किसके रिफरेंस में 3.5 है, तो हाइड्रोजन के रिफरेंस में 3.5 होता है। इसीलिए पॉली ने हाइड्रोजन एटम को रिफरेंस एटम लिया था। तो इसको आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे, ये क्वारंटाइन नहीं है, बिना इसके इलेक्ट्रॉनिटी नहीं निकाला जा सकता है। समझ में आ गया? तो 77 वाला राउंड कर लेना। 77 वाला जब बताऊंगा तो आपको उस समय याद दिलाऊंगा। अब आ गया बात कहाँ पे, 80 पे। 80 पढ़ो। द वैल्यू ऑफ द यूजफुल इन राइटिंग केमिकल फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहीं पर एप्लीकेशन पे ये है। तुम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट टीच किया ना मैंने, थोड़ा सा स्टार्टिंग में टीच किया था ना। और मैं ये भी बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग आपको कब समझ में आएगा, जब आप बॉन्ड वगैरह बनाने लगोगे। तो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा इसका मैं मीनिंग बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट से अटैच है। अच्छा, एप्लीकेशन पढ़ा रहा था मैं, एप्लीकेशन ही पढ़ा रहा था कल। ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेना देना है। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल बस समझाते हैं, बाकी केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, आप निकालते हो। ये हाइड्रोजन का +1 चार्ज, 2 हाइड्रोजन है तो +2 इक्वल टू 0 -2। अब इसका रियल मीनिंग देखो, वाटर का बॉन्ड ऐसे बनता है। अब बताओ इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात, ऑक्सीजन का ज्यादा है, ज्यादा है ना। इसका मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, खींचो, इधर से भी खींचेगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा। तो जब इधर से खींचेगा तो पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इधर से खींचा तो, जब इधर से खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। बताओ कितना चार्ज डेवलप हो गया है, -2। तुम्हारा कितना आया, -2। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेना देना है। तो मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, बस इतना बता दिया मैंने कि ऑक्सीडेशन स्टेट से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन यूज होता है। तो मैं अभी एप्लीकेशन आपको बता ही रहा था, तो इसका एप्लीकेशन अभी बहुत और एरिया में है। तो ये भी आपको वहां पर एप्लीकेशन जब बताऊंगा तो इसमें थोड़ा सा और समझाऊंगा। इसका और एरिया एसिडिक कैरेक्टर निकालने में भी है। पोलर वाला बताया था मैंने, पोलर वाला, तो यही पोलर वाला बताया था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैंने अभी ऑनगोइंग है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला से बोल रहा है कि वैल्यू दैट आर यूजफुल इन राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, वो वैल्यू जिसका हम यूज एक केमिकल फॉर्मूला लिखने में यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखने में यूज करते हैं। जैसे N पे +1 है, Cl पे 1, NaCl।
और हम उसका यूज कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में करते हैं, तो या तो हम ऐसे कर ले या तो हम ऐसे कर ले, तो वो वैल्यू कौन सा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 उसको राउंड कर लो। मैं जब अभी 2 पॉइंट हमारा अभी बाकी है, एप्लीकेशन बाकी है और हमारा क्या बाकी है, उसका यूज कराना बाकी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेवल 1। अभी लेवल 1 में आप आ जाओ कहाँ पे, लेवल 1 में अभी आप आ जाओ, एटॉमिक रेडियस हो गया, एनेशन एंथैल्पी हो गया, और ये आपका हो गया स्क्रीनिंग। हाँ, लेवल 1 में पेज नंबर 92 पे आ जाओ, सॉरी पेज नंबर 26 पे आ जाओ, पेज नंबर 26 पे आ जाओ। पेज नंबर 26 पे आ जाओ। पेज नंबर 26 पे क्वेश्चन नंबर 97 देखो, पढ़ रहे हैं 97 नंबर। कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एनर्जी रिलीज व्हेन ए न्यूट्रल गैसियस एटम the energy released when a neutral gaseous atom taken up an electron from uni negative ions is called। कह रहा है the energy release when a neutral gaseous atom, चलो क्लोरीन मान लेते हैं, दिस वन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज इस पे नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, बराबर है। टेकन अप एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया, तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस। फॉर्म यूनी निगेटिव, यूनी मतलब 1 और निगेटिव मतलब 1, इज कॉल्ड। इस एनर्जी को हम क्या, सॉरी यहां से एक एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दिस वन इज डिफिनेशन, आपको डिफिनेशन दिया है। नेक्स्ट 98, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, ये एनर्जी है, तो हम किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल पर एटम में, किलो जूल पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में। ठीक है, अर्ग सेकेंड में नहीं होगा, तो क्या होगा, किलो कैलोरी पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किलो कैलोरी पर मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 99, among फ्लोरीन एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ लेटर इज हाई ड्यू टू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में 99 में किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। अभी अभी बताया, रीजन क्या दोगे, बार बार रीजन पूछता है। अच्छा, मीनिंग ऑफ लेटर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ लेटर इज हाई, मतलब एक इंग्लिश का लैंग्वेज है, मतलब ये बोल रहा है कि जब फ्लोरीन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद, आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, which one will release more energy and why। तो अब इसका रीजन क्या दोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड रिपल्सन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंड एड, बराबर है क्या, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following will have almost positive electron affinity। ऑलमोस्ट, Cl से Cl माइनस जाना निगेटिव, सल्फर से सल्फर माइनस, अच्छा पहला वाला बोला है EA1, पहला वाला बोला है, ऑक्सीजन का दोनों नहीं बोला है, दो नहीं देखेंगे, पहला वाले क्लोरीन का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है। ऑक्सीजन का पहला क्या होता है, रिलीज। सल्फर का पहला क्या होगा, रिलीज होगा ना।
सल्फर का पहला मैग्नीशियम Mg, Mg का पहला क्या होगा? होगा ना, क्योंकि ये देना पड़ेगा, पहला वाला पूछ रहा है तो पहला वाला नेगेटिव। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव ऑलमोस्ट 100 हो गया, 101 एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किंग कौन है? किंग क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इसमें सोचना भी नहीं है, आंख बंद करना है, मार देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 102 एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम वुड बी हाई इफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है? हेलोजन फैमिली करता है ना, 7a 7a। ऐसे किंग कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा 7a से बिलोंग करता है। नेक्स्ट 103 एलिमेंट विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑप्शन में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ये इन दोनों में किसका ज्यादा है? इसका, इस दोनों में इसका ज्यादा होगा, होगा ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, और इस दोनों में किसका ज्यादा है? सल्फर का। आंसर क्या दिया? सल्फर ना, समझ में आया क्या? इस दोनों में इसका ज्यादा होता है और इस दोनों में इसका ज्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट। इस दोनों में किसका ज्यादा होता है? सल्फर का। आंसर क्या दिया है यहाँ पे? एनसीईआरटी में क्या दिया है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्या? सल्फर इज करेक्ट आंसर, सल्फर इज करेक्ट आंसर। शशांक, प्राची 102 102 हाईएस्ट 7a 7 है हेलोजन फैमिली। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है ना। नाइट्रोजन और फास्फोरस बताया था, आज भी बताया था, नाइट्रोजन फास्फोरस में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, फास्फोरस का ज्यादा होगा, अभी लिख के दिया था। डाउट है? कौन सा बोल रहे हो शशांक? एनसीईआरटी में 7a ग्रुप 7 को दिया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर बोलो मेरे को कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका यूज हम बहुत आगे करते हैं। अगर थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाओगे और तो इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। Cl से C इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है ना, देखो Cl से Cl माइनस जाना या ऐसे समझ लो, सोडियम से सोडियम प्लस जाना,
आयोनाइजेशन एनर्जी, और इधर से इधर जाना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम लिखेंगे IE ऑफ Na इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस। यहां सोडियम लिखेंगे, यहां Na प्लस लिखेंगे, Cl माइनस, यहां से यहां जाना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी IE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। लिखने का तरीका आना चाहिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिखने आ गया सबको? आसान है लिखना ना, लेकिन ध्यान रखना है Na प्लस, दोनों Na नहीं चलेगा, Cl लैंग्वेज में चेंजेज आ गया। यहाँ Cl लिख देगा तुरंत स्टेटमेंट गलत, रॉन्ग। यहाँ Na प्लस लिख दे और यहाँ Na लिख दे, तुरंत स्टेटमेंट गलत। तो पहले अपना लिख के देख लो कि हमारा क्या स्टेटमेंट है, फिर उससे मैच कराओ, सही लिखे गलत लिखे। तो ये 104 हो जाएगा। वन 105, x से x माइनस गया, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे ना। तो 104 तो आसान है, सॉरी 104 और 105 हो गया ना। 106, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज -200, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, फर्स्ट पूछा होगा ना, तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन का प्लस में होता है। चलो 106 का हम आंसर करते हैं। बोला है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज -200, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, बताओ किसका ज्यादा होता है? इसका किसका? किसका? तो ये ज्यादा रिलीज कर रहा है, तो इसमें रिलीज क्या होगा? कम। अब रिलीज कम होने का मतलब ये मत सोचना कि माइनस, नहीं समझ में आएगा तो माइनस हटा देना। कि सर माइनस में तो 400 ज्यादा होता है, ये कहां से हो जाएगा? सबसे कम वैल्यू कौन है इसमें? 200 से कम वैल्यू कौन है? 200 से कम वैल्यू। अब मत बोल देना सर -348 तो बहुत कम होता है ना, नहीं, साइन वाइज हम कंपेयर नहीं करते हैं, साइन हटा दो। साइन बस इस बात को इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? किसका ज्यादा होगा? पहला 107 में पहला ऑप्शन किसका है? हीलियम का। दूसरा ऑप्शन किसका है? बेरिलियम का। तीसरा ऑप्शन किसका है? ऑक्सीजन का। और चौथा ऑप्शन 9 फ्लोरीन का है ना? है या नहीं है? पहला ऑप्शन लिखा है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम को बताता है। दूसरा ऑप्शन है 1s2 2s2, काउंट कर लो, 4 बेरिलियम का। 1s2 2s2 2p4, 8 ऑक्सीजन का। 1s2 2s2 2p5 फ्लोरीन का। बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा? कौन है इसमें जल्दी रिलीज करने वाला? लेफ्ट टू राइट, ये तो सबसे खराब है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, BCNOF। और कल ही IIT JEE में क्वेश्चन आया है आयनाइजेशन एनर्जी पे, जो अभी बताता हूं, और इसको डिस्कस कर लूं। IIT JEE में कल ही जो JEE का पेपर हो रहा है अभी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। फ्लोरीन करेक्ट है ना? चलो नेक्स्ट 108, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ SX इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, वहीं
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड वाइज नॉट साइन, ये लिखना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिखना आना चाहिए। कहीं पर तुम अगर x प्लस और x माइनस नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां से यहां जाना है तो ये लिखना पड़ेगा, यहां से यहां जाना है तो ये लिखना पड़ेगा, समझेगा? समझे या नहीं समझे? आगे बना लोगे तो 1 और 10 हो जाएगा, 111 112 हो जाएगा ना? कोई डाउट इसमें से? 112 तक तो लेवल 1 हो गया, लेवल 1 कंप्लीट हो गया। लेवल 1 है